लगा अंकित आ गया, आ जाओ आ जाओ, नहीं है आ जाओ। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं 3 से, 12 हो जाएगा और इसकी 3 से, तो ये वाला आगे वाला मतलब पीछे वाला आगे जाएगा और ये आगे वाला पीछे जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यानी ये 3 जा 15, ये 24, ये 3 जा और ये जो है 3। अब ये 7 वजह से 7 14 21, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद और ये 6 और 6 12 से 18, 18 1 के साथ क्या तो किसी को समझ में आया? किसी का कोई डाउट? समझ आया? नहीं डाउट है तो इतना छोटा नहीं समझ पा रहे सवाल। अंकित समझाओ, अभी समझ में नहीं आया, डाउट क्लियर करो, डाउट क्लियर करो। समझाओ कैसे तुमने किया, ऐसा समझाओ। देखो ये 6 है, हाँ 6 वाला आगे आता है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6 1 6 18 होगा, तो 18 इसको आगे लिख दिया और ये जो आगे लगा हुआ था इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको पीछे के लिख दिया। आ गया हाँ। नहीं भी नहीं है तो बताओ। नहीं ये 5 वाले को पीछे लिख दिया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 8 वाले को आगे लिख दिया। इन्होंने टेबल पढ़ा था कि 6 3 18 होता है, 18 पहले दे रखा था, जो डिजिट आगे दे रखी है 4 × 6 दे रखी है, 6 को 3 से गुणा करके 18 लिख दिया। फिर 4 का 4 पड़ा 12 आता है, 3 बार जब दोनों डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर नेक्स्ट में देख लिया, नेक्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 में हो रहा है तो इसमें भी फिर 3 से चेक किया, 3 से होना है, तो लास्ट में जो मैं आंसर निकालना उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। जो अंदर आपको डिजिट दे रखी है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, उसको पहले लिख दिया, जो बाहर डिजिट दे रखी है उसको मल्टीप्लाई किया और उसको लास्ट में। क्लियर हो गया? हाँ। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन यूपी PCS 2018 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, SSC 2017 का है, लास्ट क्वेश्चन आपका है इस चैप्टर का। चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं मेरे पास मैं सभी भेज दूँगी आपको, आप सभी लोग इनको हल करिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप पुनः पूछ सकते हैं कल, ठीक, क्योंकि कल हम लोगों का लिखने का ही टर्न है। क्वेश्चन लिखिए 64 + 7 = 460, 25 + 8 = 1 to 1। देन आपको फाइंड करना है 43 + 8 क्या होगा। इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है 360, बी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन है एंड लास्ट। सभी लोग एक बार ट्राई करिए इसको। और 7 मिला के आपको 460 बनाना है। हिंट दें? हिंट की जरूरत है? इसमें मल्टीप्लाई भी होगा और ऐड भी होगा। मल्टीप्लाई इसी नंबर से होगा बट ऐड दूसरा नंबर होगा, और समान होंगे। इन दोनों में आपको समान नंबर से मल्टीप्लाई और जोड़ समान ही नंबर होगा। जितना यहाँ पे दे रखा है इसी से मल्टीप्लाई होगा, बट आपको जोड़ देखना है कि कितना जुड़ेगा इसमें। देख लीजिए नहीं आ रहा है। इसमें करिए 64 + 7 + 12 करिए, कितना आ रहा है बताइए? 12 आएगा। 12 उपेंद्र भैया ने ढूंढ निकाला कि 12 जोड़ा जाएगा इसमें।
ये तो बहुत अच्छी बात है, बता दिया था, हिंट दे दिया था कि इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको नॉर्मली जोड़ना ही तो था, तो इसमें से आप घटा लेते तो आपको मिल जाता कि इतना आपको जोड़ना है इसमें। और आपको ये बता दें कि इसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा और सेम नंबर इसमें जुड़ेगा भी। तो डी वाला आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही है। इसमें आपको क्या करना है, 43 × 8 + 12 बराबर 356 आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया है, गणितीय संक्रियाएं। तो इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कल पूछ लीजिएगा, क्योंकि कल से हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, टोटल आपके अप्रॉक्स रीजनिंग में 12 से 13 चैप्टर आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट होगा आप लोगों का। देखो इसमें दो टाइप होते हैं। गणितीय संक्रिया में आप लोग 2 टाइप के कर चुके हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, तो याद है? 2 टाइप हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहला प्रकार क्या किया था आप लोगों ने? बॉडमास तो किया था इसमें सभी ने। बॉडमास तो सभी को याद होगा, बॉडमास हम लोग लगाते हैं कॉमनली। पहले था वर्ड उसकी वर्ड की जगह पे सबसे पहले क्या होता था, हमें कुछ नंबर दे रखे थे इस तरीके से, 1 Q इस तरीके से दे रखा था। तो हमें बता रहे थे कि P की जगह पे प्लस होगा, Q की जगह पे माइनस होगा। इस टाइप के किए थे। सेकेंड स्टेप में क्या किया था, चिन्हों पे था। मतलब जो है प्लस का अर्थ दे रखा था माइनस होगा, माइनस का अर्थ दे रखा था भाग होगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, एक सीरीज दे रखी होगी। जैसे एग्जाम्पल इसका लिखिए, 40 + 4 / 5 - 18 × 2 = 25। एक ये दे रखी है क्वेश्चन आपको। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन है गुणा और घटाना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है भाग और जोड़, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गुणा और जोड़, एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है भाग और गुणा। ठीक है, अगर इनको ये इसलिए ऑप्शन में इस तरीके से दे रखे हैं, आपको इनके स्थान पे परिवर्तन करना है। ठीक है, जहाँ पे आपको प्लस दिया होगा वहाँ पे आपको चेंज करना होगा, जहाँ पे भाग दे रखा है वहाँ पे आपको चेंज करना होगा। इसमें जो है चिन्हों पे परिवर्तन किस हिसाब से करना है, इसमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब से करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि दे रखा था कि प्लस का अर्थ हमको घटाना ही करना है, दूसरा क्या था, भाग का अर्थ दे रखा था गुणा ही करना है, इस तरीके से दे रखा था। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक सुटेबल दे रखी है इक्वेशन यहाँ पे, इसमें आपको चेंज करना है बाय ऑप्शन। क्या कोई कर सकता है इसको? ट्राई करिए एक बार, जिनको आता है वो ट्राई करिए, नहीं आता है उसके उनको हम बता देंगे। ये क्वेश्चन आपका SSC 2018 का है। इसमें करना क्या है, आपको जहाँ पे गुणा दे रखा है, ठीक है, उसके स्थान पे आपको घटाना करना होगा। जिस स्थान पे घटाना दे रखा है उस स्थान पे गुणा करना होगा। इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं, इसमें गुणा और घटाना दे रखा है तो इस तरीके से रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आपको देखने से ही लग जाएगा, जब आप लगाएंगे तब। अभी तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। पहले आपने देखा 40 प्लस की जगह पे आपको कोई परिवर्तन नहीं दे रखा, ठीक है, तो प्लस को हम प्लस लिखेंगे। फिर 4 भाग 5 कर लेंगे। घटाने के स्थान पे गुणा है तो घटाने के स्थान पे हम गुणा लगा लेंगे और गुणे के स्थान पे हम घटाना कर लेंगे, बराबर 25। अब इसको सॉल्व करिए। क्या ये इतना जो आपका LHS दे रखा है ये क्या RHS के इक्वल में है या नहीं है? हमने किया क्या, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई, जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था वहाँ पे घटाने का साइन कर दिया, जहाँ घटाने का साइन था वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। ठीक है, तो पहला ऐसे आप लिखोगे। इसको सॉल्व आपको खुद से करना है, बॉड मास से सॉल्व होगा ये।
क्योंकि अब कई बार रिपीट हो चुका है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अब ये कि यहाँ पे जोड़ का है, यहाँ पे जोड़ का है, तो जोड़ के स्थान पे हम क्या कर देंगे, भाग का ही लगा देंगे। भाग के स्थान पे हम जोड़ का लगा देंगे। -18 और गुणे 2 बराबर 25। क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको चेक करना है खुद से ही। लास्ट वाला भी बता देते, सी वाला 14 करना है आपको। यहाँ पे प्लस के स्थान पे गुणा दे रखा है तो हम 4 गुणा कर लेंगे। भाग 5 घटाना 18 और गुणे के स्थान पे क्या हो जाएगा, जोड़ 2 हो जाएगा बराबर 25। लास्ट वाला लिखेंगे तो हम 14 भाग है तो यहाँ पे तो जोड़ दे रखा है, जोड़ के स्थान पे तो कोई परिवर्तन नहीं, तो जोड़ वैसे लिख लेते हैं। फिर भाग के स्थान पे गुणा दे रखा है तो गुणा कर लेंगे, -18 कर लेंगे। गुणे के स्थान पे भाग दे रखा है तो भाग क्या कर लेंगे, 2 बराबर 25। अब आप सभी लोग इसको स्वयं से एक बार सॉल्व करिए, देखिए किसको सॉल्व करने के बाद में हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, अर्पित का सही आया, लास्ट वाला ऑप्शन है। बाकी सभी लोग भी ट्राई करिए। अब ये मत करिएगा कि अर्पित ने बता दिया लास्ट है तो यही वाला सॉल्व करें, बाकी सॉल्व नहीं करें। सभी सॉल्व करिएगा, वरना आपको क्या होगा, गलत और सही ऐसे पता नहीं चलेगा। जब आप स्वयं से करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए, देखते ही पता चल रहा होगा यहाँ पे भाग 5 दे रखा है, तो ये मतलब बटे में आ जाएगा 5 आपका। 5 से 18 कटेगा नहीं तो कट ही गया ऐसे ही। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पे ये भाग में 4 बटे में 4 आ जाएगा, तो 14 4 से कटेगा नहीं, कटेगा। यहाँ पे जोड़ा है तो इधर तो कटेगा ही नहीं, तो ये भी आपका कट गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखो भाग 5 दे रखा है तो 5 नीचे लिख लेंगे और यहाँ पे घटाने का निशान है, तो ये क्या कटेगा, 14 5 से नहीं कटेगा, ये भी काट दीजिए। अब यहाँ पे भाग 2 दे रखा है तो इसको बटे में 2 लाते हैं, ये 2 कट जाएगा, 9 बार में कटेगा। और उसके बाद में अब आगे आप लोग सॉल्व करिए, फिर हमको बताइए कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से आपको चेक कर रहे हैं क्वेश्चन। क्लियर हो गया? इसमें आपको क्या होगा, टाइम बच जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आंसर भी आपको सही मिलेगा, सटीक उत्तर। नहीं आप कैसे किया है, बॉड मास लगाया? बॉड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 14 प्लस 5 को 20 -9 बराबर 25। उसके बाद में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 14 20 कितना होगा, 34 -9 बराबर कितना हो जाएगा, 25 बराबर 25। हमारा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हुआ? इसलिए बोला कि बॉड मास सब लोग याद कर लीजिए। बॉड मास में कुछ नहीं है, डी फॉर ब्रैकेट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सिर्फ 5 लेटर्स हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें काम है जितना ही आता है, DMAS से, DMAS से, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड करिए अगर नहीं है तो बताते नहीं है, हम लोगों ने डिवाइड पहले कर लिया था, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सभी का हो गया सॉल्व क्वेश्चन। किसी को कोई परेशानी इसमें, साइन चेंज करने में कोई दिक्कत, किसी का कोई डाउट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। SSC CGL 2018 का है अगला प्रश्न, 2018 का प्रश्न। आप लोगों को क्वेश्चन लिखवा दें या फिर डायरेक्ट एक क्वेश्चन और ऑप्शन दें? सभी को समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो लिखिए 18 - 2 गुणा 7 भाग 6 जोड़ 10। ए ऑप्शन में दे रखा है घटाना और भाग, बी ऑप्शन में दे रखा है गुणा और भाग, सी ऑप्शन में दे रखा है जोड़ और घटाना, एंड डी ऑप्शन में आपको दे रखा है जोड़ और गुणा।
जिसको जहाँ पे दिक्कत आ रही हो पूछ लीजिएगा, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। इन क्वेश्चंस को इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे क्योंकि इसमें बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन हैं, दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, आप लोग बता देंगे। पहले ही ऑप्शन है, पहला नहीं है। अंकित का कहना है कि पहला है, अर्पित का कहना है कि नहीं है, तो बाकी लोगों का भी आ जाए तो स्पष्ट हो जाएगा किसका ऑप्शन सही आ रहा है। कंदर भी आपका लगा क्वेश्चन? नहीं लगा, क्या दिक्कत आ रही है? वही तो पूछने की समझ में नहीं आता है तो बताइए, क्योंकि ये इजी टाइप के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला है, समझ में क्या नहीं आ रहा है ये बताइए आप। ये जो चिन्ह नहीं देखो अभी नॉर्मल आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, कुछ याद है आपको? एक क्लास जो हुई थी जिसमें 2 मैथड बताए थे, वो कुछ याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? घर पे किया था? फिर अब बता तो सकते हैं, लेकिन अब मेहनत करिए तो ही हो पाएगा। देखिए इस टाइप से स्टार्टिंग आपने किया था, ठीक है, लेटर दे रखे थे, तो यहाँ पे आपको लेटर्स का अर्थ दे रखा था कि ये है, सबसे पहले आपने सीखा था। दूसरा मैथड हम लोगों ने क्या किया था, आपको कुछ संख्या दे रखी थी इस तरीके से 16 - 8 इस तरीके से रखा था। यहाँ पे क्या करना था, इन्होंने बताया था कि भाग का अर्थ यदि जोड़ है और जोड़ का अर्थ यदि घटाना है और घटाने का अर्थ यदि भाग है, सॉरी गुणा है, और गुणे का अर्थ यदि भाग है। तो इस तरीके से आप साइन चेंज कर रहे थे कि भाग के स्थान पे क्या ला रहे थे, भाग के स्थान पे जोड़ ला रहे थे, गुणे के स्थान पे भाग का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से चेंज कर रहे थे, +4 गुणे के स्थान पे भाग ला रहे थे, 16 घटाने के स्थान पे गुणा ला रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे, ठीक है। तो आज जो क्लास चल रही है, इस क्लास में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको दे रखा है इक्वेशन, आपको नॉर्मली दे रखी है। तो इस इक्वेशन में आपको एक नॉर्मली साइंस सभी दे रखे हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है घटाना और भाग, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, घटाने के स्थान पे भाग आ जाएगा और भाग के स्थान पे घटाना आ जाएगा। जैसे दूसरे ऑप्शन दे रखा है गुणा और भाग, तो भाग जहाँ पे होगा वहाँ पे गुणा जाएगा और गुणे के स्थान पे भाग आ जाएगा, जिसको हम रिप्लेस बोलते हैं। रिप्लेसमेंट हमको करना, ठीक है, परिवर्तित कर देना है साइन को। पहले हम लोगों को नॉर्मली दे रखते थे, लेकिन इस बार क्या है 4 ऑप्शन से हमें चेंज करना है। अब डाउट क्लियर हुआ? अंकित और अर्पित तुम्हारा कितना आंसर आया? पहला ऑप्शन दोनों लोगों का। सोनी तुम्हारा? अभी पूजा इधर किसी का आया? कहाँ पे दिक्कत हो रही है पूछिए तो क्वेश्चन में। भाग नहीं हो रहा, गुणा नहीं हो रहा, क्या नहीं लग रहा है? ऐसे तुम सोनी करती रहोगी, होगा नहीं। देखो घटाने के स्थान पे भाग करना है, घटाने के स्थान पे भाग 2 लिख लेंगे, गुणा 7 लगा लेंगे। फिर भाग है, भाग के स्थान पे क्या कर देना है, घटाना कर देना है, जोड़ 10 बराबर 67 हो गया। अब यहाँ पे देखो भाग 2 दे रखा है, भाग 2 का 8 भाग 2 दे रखा है, तो इसका अर्थ क्या आ जाएगा, 8 12/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से काट दो कि 9 आ जाएगा, 9 × 7 - 6 + 10 बराबर 67। अब इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं। 9 का पहाड़ा 60 बार पढ़ो, फिर यहाँ पे जितना आ जाए 63 आ गया, 63 और इसको जोड़ दो, फिर इसको घटा दो 6 को, इतना सा करना है। इतना करिए, इतना भी नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि इतना कई क्लासेस हो चुकी हैं। प्लस माइनस अलग से बताया था कि प्लस माइनस पॉइंट कैसे हटाना है, पॉइंट कैसे जोड़ना है, प्लस कैसे करना है, भाग कैसे करना है, एक पॉइंट बता चुकी हूँ। साइन की प्रॉब्लम है तो साइन हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा हूँ। अभी क्लियर हो गया, अब आ गया, ठीक है। विक्रम भैया आपका आ गया? पहला है, सभी का आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइएगा। 5 मिनट का समय देंगे आप सभी लोगों को, और सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं, 2 बार करवा भी चुके हैं पिछली क्लास में। इसमें आपको चेक करना है सिर्फ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये 2019 का है कांस्टेबल का। 18 + 6 - 6 भाग 3 गुणा 3 बराबर 6। इसमें आपको ऑप्शन पहला दे रखा है जोड़ और भाग, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जोड़ और गुणा, सी ऑप्शन दे रखा है घटाना और भाग, एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है जोड़ और घटाना। 5 मिनट्स का टाइम है आप सभी के पास में, एक बार ट्राई करिए। फर्स्ट, ठीक है, आप और बाकी लोग भी सॉल्व करिए। अर्पित ने बता दिया कि फर्स्ट है। बाकी लोग अभी इसकी पुष्टि करेंगे, स्पष्ट करेंगे सभी लोग मिलकर इसको कि आपका सही आया है या नहीं आया है। पहला अंकित और अर्पित दोनों का ही पहला आया है, बाकी सभी लोग बताइए। शैल, आ गया 2 बार। देखो क्वेश्चन आपको कितना नोट करना है, सिर्फ ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, आपको क्या करना है, साइन सिर्फ चेंज करके करना है, सारे ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। अगर आप ऑप्शन ही लिखते रहेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। क्या आया? पहला वाला सही है, कितना आया? 3 जो 3 आ रहा है, बट यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में 6 दे रखा है। बराबर करते हैं ना दोनों को, तो सेम आना चाहिए। प्लस का है जी तुमको क्या नहीं आ रहा समझ में, मुझे बताओ। देखो इसमें करना क्या है, जहाँ पे भी प्लस का निशान है, ठीक है, वहाँ पे भाग कर देना है। जहाँ पे भाग का निशान है वहाँ पे जोड़ का निशान लगा देना है। बस स्टार्टिंग में जैसे कर रहे थे वही हम लोगों को अभी भी करना है। सेम मेथड है, बस बात ये हो गई कि पहले आप लोगों को लंबा लंबा सा दे रखा था क्वेश्चन, इस बार ऑप्शन में दे रखा है। चेंज नहीं है, मेथड बिल्कुल सेम है, वही चीज़ है। इधर किसी का लगा आप लोगों का? पहला आ गया, उपेंद्र भैया का भी आ गया, विक्रम भैया आपका, शेर, ठीक है। अब देख लीजिए, सिर्फ 3 ही लोगों का लगा है क्वेश्चन, बाकी नहीं किसी का लगता है। बताओ। 18 जोड़ की जगह भाग करना है, जोड़ की जगह में भाग 6 कर दिया, फिर घटाना 6 लिख दिया। भाग की जगह क्या कर देना है, जोड़ लगा देना है, तो भाग की जगह हम जोड़ लगा देंगे, गुणा 3 कर देंगे बराबर 6। और ये बटे भाग में दे रखा है तो इसको 18/6 लिख सकते हैं, -6 + 3 × 9 बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ अब देख लो, फिर पेन चलाओगे तब फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे समझ में नहीं आएगा, या तो करके दिखा दो पहले। चलो चलो करो। 6 × 3 = 18 हो जाएगा, 3 - 6 + 9 = 6 हो जाएगा। अब ये जोड़ का है, ये जोड़ का है, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा बताओ? 3 12 - 6 12 - 6 बराबर 6, तो 12 से 6 जाएगा कितना? 6 बराबर 6। सिर्फ साइन को क्या करना है, रिप्लेस करना है। किया था देखो, किया था तुमने, ठीक है। तुम ये नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इसको मत करो, इसको छोड़ दो। तुम ये तो कर पाओगे कि 6 के बारे में 18 कितनी बार में कर लोगी ना ये, तो कितनी बार में आएगा? 3 बार में आएगा। तो हमने 3 लिख लिया यहाँ पे, -6 और 3 × 3 लिखा है तो 9 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 6। फिर इन दोनों को जोड़ लोगे 12 हो जाएगा, 12 - 6 बराबर 6। 12 से 6 जाए कितना बचेगा? 6, तो 6 बराबर 6, मतलब दोनों बराबर है। अब क्लियर हुआ? अगर ये इसको किस लिए लिखते हैं, क्योंकि भाग करने में आसानी हो जाए, इसमें कोई मेथड नहीं लगा रहे हैं हम,
तो कुछ भी मेथड है, मेथड नहीं है इसमें कोई भी। इसमें जो नंबर दे रखा है जिससे भाग करना है उसको बस हम बट्टे में ले आते हैं काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15/3 जोड़ 2 गुणा 10 माइनस 6 बराबर 14। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है भाग और गुणा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जोड़ और घटाना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है भाग और घटाना, चौथा ऑप्शन दे रखा है भाग और जोड़। रिप्लेस करिए और बताइए आंसर। डी वाला रिप्लेस करो, डी वाला ऑप्शन। अंकित ने बताया बी, तो बी ही लगाया है। बी नहीं है, सब हो गया, बी नहीं है ना। क्या बात है, अरे यार हमको बताना तो कैसे क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर टिक करते हैं, लगा लेना। पूजा का कहना है आंसर बता दो तो हम लगा दें। और बढ़िया बढ़िया। क्या समझ नहीं आ रहा, डी वाला जोड़ होगा कहाँ, क्योंकि साइन इसमें ऐसा दे रखा है ना, भाग ऐसे ऐसे दे रखा है और भाग भी ऐसे दे रखा है। अब आएगा वही चीज हम देख रहे थे, पहले ही है, अब लगाने पहले ही है, लगानी नहीं है इसमें। पहले नहीं नहीं चारों लगा डाले, हमारा आंसर ही नहीं आ रहा है, 5 बार बता दिया इस वही साइन में भैया ज़्यादा पीछे का काम करो। फर्स्ट आया अब लगवा दो। दो ही लोगों का फिर से आया, आ गया पहला वाला ही है। भाग 3 जोड़, जोड़ की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और गुणे की जगह जोड़ हो जाएगा, -6 बराबर 14 हो जाएगा। 15/3 गुणा 2 प्लस 10 -6 बराबर 14। 5 हो जाएगा, 5 गुणे 2 प्लस 10 प्लस 6 बराबर 14, सॉरी माइनस होगा। 5 दूनी 10 प्लस 10 -6 बराबर 14। 10 जोड़ देंगे तो 20 -6 बराबर 14। 20 में 6 गया, 14 बराबर 14। ऑप्शन ए इज राइट। नोट कर लीजिए जिसका नहीं आया था। जुड़ा 8 पहला ऑप्शन दे रखा है आपको जोड़ और घटाना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है घटाना और भाग, ये ऑप्शन दे रखा है जोड़ और गुणा, देन लास्ट ऑप्शन दे रखा है जोड़ और भाग। पहला वाला ट्राई करेंगे तो 5 - 3
मल्टीप्लाई 8 प्लस 12.4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। पहला होगा ही नहीं, कि 24 बहुत बड़ा जाना है। दूसरा ट्राई करते हैं। 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस की जगह डिवाइड करना है और डिवाइड की जगह माइनस कर देना है इक्वल टू 3। 5 प्लस 3 8 माइनस 4 बराबर 3। पहले होगा, ये दूसरा होगा, यही होगी, यही होगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो चाहिए सॉल्व कर लीजिए, यही होगा। इसको जोड़ लेंगे। 9 माइनस 2 बराबर 3। कहाँ से आ जाएगा भैया? नहीं आ रहा है पर दूसरा नहीं आ रहा। 8/12 7 माइनस 4 होगा। 12 कंटिन्यू तो नहीं 6 तो हो जाएगा। आ गया 7 माइनस तो यहाँ से होगा 5 प्लस 2 सॉरी 8 हो जाएगा। उल्टा में जोड़ दिया। यहाँ पे 5 प्लस 2 माइनस 4 बराबर 3 है, तो प्लस प्लस जोड़ देंगे तो 7 माइनस 4 बराबर 3। तो 7 से 3 4 जाएगा, कितना? 3 बराबर 3। अर्पित का आंसर सही है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। बाकी इसके क्वेश्चन सेंड कर देंगे तो आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। विक्रम जाएगा दिमाग लगे प्रतिस्थापन के बाद संतुलित समीकरण की पहचान करना। ये आपका फोर्थ है, सेकेंड लास्ट है। एक क्वेश्चन लिखिए, इसको क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इसको क्वेश्चन समझाते हैं। अभी सब लोग एडिंग नहीं कर लिख लीजिए अभी। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? समीकरण दिया हुआ था और साइन ऑप्शन में दे रखे थे आपको। बट इसमें आपको क्या होगा? साइन जो है क्वेश्चन में दे रखे हैं, बट जो समीकरण है वो आपको ऑप्शन में मिलेगा। जस्ट अपोजिट है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेम मेथड है, जब अपोजिट है एक दूसरे के। इसमें क्वेश्चन लिखिए, यदि घटाना का अर्थ जोड़ कॉमा जोड़ का अर्थ घटाना कॉमा गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा हो तो निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सत्य है? इसमें पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 30 + 5 - 4 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 5 = 28। सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है 30 + 5 डिवाइड 4 - 10 मल्टीप्लाई 5 = 22। सी ऑप्शन आपको दे रखा है 30 - 5 + 4 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 5 = 62। एंड देन लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 30 × 5 - 4 डिवाइड 10
प्लस 5 इक्वल्स टू 41। अब इसमें आपको करना क्या है, एक बता देते हैं आप लोगों को इसका ऑप्शन। इसमें देखो दे रखा है कि घटाने की जगह पे जोड़ लगाना है आपको, जोड़ की जगह घटाना, जो आप लोगों ने सेकेंड मेथड किया था, याद है आप सभी को। सेकेंड मेथड में क्या होता था, आपको एक ही समीकरण दे रखी होती थी और ये साइन परिवर्तन करके उन्हें बता देते थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, आपको ये निकालना होता था तब, लेकिन इसमें क्या है, आपको प्रूफ करना है, सेटिस्फाई करना है कि आपका LHS और RHS दोनों ही क्या हो, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। इस तरीके से साइन बनाए देखो। अब 30 हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ की जगह क्या है, घटाना हो जाएगा। तो जोड़ की जगह हम क्या लगा देंगे, घटाना। अब उन्होंने बताया कि इसके बाद में घटाने का अर्थ क्या है, जोड़, तो घटाने की जगह क्या लगा देंगे, जोड़। फिर भाग लिखा हुआ है, भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, तो भाग की जगह हम क्या लगा देंगे, गुणा 10 कर देंगे। गुणे का अर्थ क्या है, भाग 5 बराबर 28। इस तरीके से हम परिवर्तन करेंगे। किसी को कोई डाउट इसमें, कैसे चेंज करा जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। तो अब करना क्या आपको है, नॉर्मली हम लोग कर रहे थे, मॉड मास लगाए थे, नॉर्मली वही करेंगे। 5 से काटेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में, 3 माइनस 5 प्लस 4 गुणे 2 बराबर 28। 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 30 बराबर 28। यहाँ पे प्लस का आपको 30 दे रखा है, प्लस का 8 है तो इसको जोड़ देंगे, 38 माइनस 5 बराबर 28। और इससे 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में, 33 बराबर 28। तो ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ कि कैसे हमने चेंज किया है, ऑप्शन कैसे चेक करते हैं। किसी को कोई डाउट, बाकी ऑप्शन आप लोग एक बार फिर चेक करिए अगर कोई डाउट नहीं है तो। लास्ट है अंकित और अर्पित ने जिससे बताया है कि लास्ट ऑप्शन सही है। हम लास्ट वाला चेक करते हैं। 30 मल्टीप्लाई की जगह पे क्या लाना है, डिवाइड लाना है 5। उसके बाद में माइनस दिया हुआ है, माइनस के स्थान पे क्या लाना है, प्लस लाना है, 4 लगा देंगे। फिर डिवाइड दे रखा है, डिवाइड के स्थान पे गुणा, भाग के स्थान पे गुणा ले आएंगे, 10 हो जाएगा। जोड़ के स्थान पे घटाना दे रखा है तो घटाना 5 बराबर 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, 30 6 प्लस 4 गुणे 10 माइनस 5 बराबर 41। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अंकित अर्पित स्किप भी कर रहे होंगे आई थिंक, बाकी उनको नहीं, अगर अभी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 माइनस 5 बराबर 41। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, दोनों क्या है जोड़ के 46 माइनस 5 बराबर 41। अब 46 से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 41। तो 41 बराबर 41। कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, लास्ट डी ऑप्शन इसका राइट है, अब दोनों का ही राइट है। गुणे का अर्थ जोड़ है, घटाने का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ घटाना है, जोड़ का अर्थ गुणा है। समीकरण आपको दे रखी है 16 प्लस 5 माइनस 10 गुणा 4 भाग 3 बराबर 9। सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है 16 माइनस 5 गुणे 10 जोड़ 4 भाग 3 बराबर 12। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 16 प्लस 5 भाग 10 गुणा 4 माइनस 3 बराबर 9। लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 16 प्लस 5 भाग 10 जोड़ 4 घटाना 3 बराबर 19। निकाल लिया, इसको सॉल्व कर चुके हैं कि पहला ऑप्शन इनका सही है। पहला हम ट्राई कर लेते हैं। 16 के बाद में जोड़ के स्थान पे क्या करेंगे, गुणा लगा देंगे 5, घटाने के स्थान पे भाग कर लेंगे, गुणे के स्थान पे जोड़ कर लेंगे, भाग के स्थान पे घटाना कर लेंगे, बराबर 9 कर लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ से आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 30 का 3 5 1 80 आ जाएगा। भाग 10 है, इसको हम बटे में 10 ले आते हैं। +4 - 3 बराबर 9। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? 8 + 4 - 3 बराबर 9। 8 4 12 से 3 जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास? 9 बराबर 9। क्लियर हुआ? आपको कंफर्म इसी लाइन को देख के हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा? जब इसके क्वेश्चन आप लगभग 10 से 12 लगाएंगे तब। आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, आप तुरंत ही पहचान जाओगे कि कौन सा ऑप्शन हमको लगाना चाहिए, कौन सा सुटेबल है हमको लगाने के लिए। पहला या लास्ट वाला आंसर ही आता है ज़्यादातर, बट तुक्का गलत भी हो जाता है। तुक्का मत लगाइए। इसका नहीं लगाते हैं, करते हैं पहले बाद में लास्ट करते हैं। तो नहीं मतलब बीच में ये ट्रिक है। किसी को इस मैथड में कुछ पूछना है या ऐसा किसी को समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो किसी का? अगर नहीं है तो हम इसका लास्ट टाइप आपको बता देते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों ने एक क्लास और किया था जिसमें 2 मैथड सीखे थे। ये आपकी फिनिश क्लास जो है आज लास्ट है, इसमें 3 मैथड हैं आपके जो हम 2 कर चुके हैं। एक लास्ट मैथड हमको हमारा बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ये आपका 5th लास्ट है, विशेष प्रणाली पर आधारित प्रश्न। इससे सबसे ज़्यादा यूपी पीसीएस में प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा इसी मेथड से आते हैं। यूपी सीसेट में भी आते हैं, यूपी पीसीएस में आएंगे, ठीक है, और यूपी SSC में भी आएंगे प्रश्न, SSC में भी आएंगे प्रश्न। सबसे ज़्यादा जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो या तो इसके होते हैं इस टाइप के, या फिर आपके जो सेकेंड टाइप आपने किया था, अगर आपको याद होगा तो सेकेंड टाइप जो हम लोगों ने किया था उस टाइप से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। चिन्ह हमारे सबसे ज़्यादा ही आते हैं और बहुत इजी भी होता है, बट छोटी सी गलती हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, प्लस माइनस हम लोग देखते नहीं, वहीं पे गलती हो जाती है। इसका एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से इसको समझा देते हैं। यदि 4 × 6 = 1 8 1 2 दे रखा है, कॉमा 5 × 8 = 2। प्रथम अनुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथम अनुपाती ज्ञात करना तो लिखना कैसे है इस क्वेश्चन को बताएंगे कोई लोग? x अनुपात 8 अनुपात 2। गुड, और सॉल्व कर दिया हमने नहीं, मतलब अर्पित ने बताया, हमने सिर्फ लिखने का कार्य किया है। अब आप लोगों को x की वैल्यू बतानी सभी को। 16 फर्स्ट स्टार निकाल दिया तुमने, देखो बिल्कुल सही है। नहीं सही होगा तो सही आ जाएगा, सही है। इस बार सोनी ने हाथ आगे कर लिया भाई, 16 आ गया। नहीं हो रहा पूरा, यहाँ से हो जाएगा 2.5 × x बराबर 8 × 5। यहाँ से 2.5 नीचे आ जाएगा तो x बराबर 8 × 5 बटे 2.5। दशमलव हटाना है तो दशमलव यहाँ से हटा देंगे, 0 बना देंगे यहाँ पर। x बराबर 8 × 50 बटे 25। अब 25 50 को काटो, 25 दूना 50 होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये इतनी लाइन आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 5 से 2 काट डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप अगर दशमलव नहीं आप हटा पा रहे तो यहाँ से हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो और इसको 2 बार में लगा दो और 16 हो गया। ये इतना सब कुछ आप स्किप कर सकते हो, लेकिन वो तभी कर सकते हो जब आपको अच्छी तरीके से मैथ आ गई हो, बुरा काम अच्छे से कर पा रहा हो। अनुपाती और अनुपाती, ठीक है, तो इनको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन हैं 10-12, वो क्वेश्चन मैं सेंड कर रही हूँ, आप लोग कर आइएगा। ओके।